PS95 के जितने भी पेंशनर हैं उनको लेकर पार्लियामेंट में जो 180 सांसदों ने बिल पेश किया था, उस बिल में कोई बदलाव नहीं होगा। बिल जो कहते हैं वो पारित किया जाएगा और उसमें लिखा हुआ है कि PS95 के जो मेंबर्स हैं, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और साथ ही साथ जिनको EPS का सदस्य माना गया है, उनके जो है कि पेंशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वृद्धि करने जा रहे हैं। PS95 के लाभुकों के लिए जो खबर है वह बहुत ही ज़रूरी और विशेष खबर है, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से निकल कर आ रही है। हाल ही में PS95 पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट PS95 के पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 6950 रुपये प्रति माह करने के साथ महंगाई भत्ते DA को जोड़ने की मंजूरी दी है। फैसला लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से जो है कि अपने पेंशन बढ़ाने की मांग ये लोग कर रहे थे और इसको जो है कि मंजूरी अब मिलने जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना जो अपने कार्यकाल के आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आइए इस नए फैसले जो हुए हैं इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। PS95 एम्प्लॉइज पेंशन एक ऐसी योजना है जो संगठित क्षेत्र के काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 6950 रुपये प्रति माह बढ़ाने और इसके महंगाई भत्ते DA को जोड़ने का जो है कि प्रस्ताव शामिल है, जिसको 180 सांसदों ने हस्ताक्षर कर सरकार को सौंपा है। PS95 योजना के तहत पहले न्यूनतम पेंशन बहुत ही कम थी, जिससे लाभार्थियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाई होती थी। इस बार यह मुद्दा संसद के चारों मंचों पर उठाया गया है। न्यूनतम पेंशन 1000 थी, आज की महंगाई के हिसाब से अपर्याप्त है। महंगाई भत्ते में DA का अभाव था, जिससे समय के साथ पेंशन की राशि स्थिर रहती थी। बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही थी। सरकार ने जो है कि समस्याओं को देखते हुए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने DA जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि बुजुर्गों का जीवन बेहतर होगा। इस फैसले से जुड़े जो है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं, जिसमें 180 के करीब में सांसदों के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उसको मंजूरी दिए जाने की बात प्रकाश में आ रही है। PS95 योजना में किए गए बदलावों के कई फायदे होंगे। आर्थिक स्थिरता, वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। महंगाई से राहत, DA जोड़ने से महंगाई पर कम असर पड़ेगा। जीवन स्तर में सुधार, बुजुर्गों का जीवन स्तर सुधरेगा। सामाजिक सुरक्षा का यह जो है कि बहुत ही सराहनीय कदम बताया जा रहा है। PS95 योजना के लिए जो है कि जो लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए जो है कि पात्रता की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े कर्मचारी, रिटायरमेंट की उम्र पूरे कर चुके व्यक्ति और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मी इसके जो है कि पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित भी कर दी गई है। EPFO की वेबसाइट पर जाए, अपना UN नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें, आवेदन पत्र भरकर सबमिट करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। और जो है कि हालांकि आपको बता देना चाहते हैं कि यह सारी मांगे जो कर रहे हैं उनकी मंजूरी होना अभी जो है कि सुनिश्चित हुआ है और PS95 को 6950 प्लस DA लागू करने की बात प्रकाश में आ रही है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे प्राप्त हुई खबरों के अनुसार आपको जानकारी दिया जा रहा है। इसमें जो है कि सरकार के तरफ से फैसला लिया जा रहा है और सरकार जो है कि तमाम फैसलों को लागू करने जा रही है और इसी को लेकर 180 सांसदों के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 180 सांसदों ने जो विज्ञापन बनाकर, जो याचिका बनाकर, जो विधायिका बनाकर सौंपा है, उसी को मंजूरी देकर सरकार लागू करने की बात कह रही है। सरकार के तरफ से आ रही खबरों के अनुसार एक अहम बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और जो है कि
ईपीएफओ से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और उसी के आधार पर मंजूरी देकर सरकार जो है कि इसे पूरे देश में लागू करने जा रही है।